जय हिंद मित्रों, आज मैं आपके सामने एक अहम मुद्दे पर अपना तर्क साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। एक ट्रेंड चल रहा है और जिसमें हम लोगों का साथ देना बहुत जरूरी है, खास करके युवाओं का साथ। हैशटैग स्पीकअप एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। और इस ट्रेंड को आप लोगों को और ज्यादा शेयर करना चाहिए ताकि ये बात हमारी निकम्मी सरकार तक पहुंचे। मोदी जी, आपको आदत है ना मन की बात करने की, आदत हो चुकी है आपको। 2013 से आपकी मन की बात सुनते सुनते पक गया हूं। आपने कभी मन की बात में बेरोजगारी के बारे में बात नहीं किया होगा, आपने कभी मन की बात में शिक्षा के बारे में बात नहीं की होगी। मैं आपका बहुत जबरा फैन, कहते हैं ना, वो फैन था। लेकिन शर्म आती है कि मैं किसका फैन था। आपने एक स्लोगन दिया था, सौगंध मुझे इस मिट्टी का, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आपने देश की सारी संपत्ति तो बेच दी। जो हमारे पूर्वजों ने जो धरोहर बनाया था उसे आपने निजीकरण कर दिया। खैर छोड़िए उस मुद्दे का। लेकिन जब स्टूडेंट्स की मुद्दा आएगी ना, तो उस वक्त मैं हमेशा आपके अगेंस्ट खड़ा रहूंगा। आपने ये सर्वे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आज इंडिया में 10 करोड़ लोग बेरोजगार है। सही सुना आपने, 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। कोरोना काल में 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई उनके हाथ से। ये जुलाई और अगस्त महीने में 50 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। किसकी सरकार है? गरीबों की? कभी नहीं। आप ना तो गरीबों की सरकार है, आप सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हैं। जिस दिन टीवी पर ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छोड़कर बेरोजगारी और शिक्षा, भुखमरी, इन सब बातों पर बात होने लगेगी ना, हमारा देश सुधर जाएगा, हमारा देश बदल जाएगा। वक्त है युवाओं बाइकआउट करने का, इनको सबक सिखाने का कि और तुमको कोई काम धंधा नहीं है, चिल्लाते रहते हो भौं 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 गिदर की तरह। सरकार का गुलाम बनकर तुम लोग बैठे हो। वक्त है इनको बाइकआउट करने का। वक्त है सरकार तक अपनी मांग रखने का। सर, एक 4 से 5 साल में एक पंचवर्षीय चुनाव हो जाते हैं और 2017 की ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं एसएससी की आई है। 2018 के 3 टायर्स के जो एग्जाम हुए उसके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। रेलवे के लिए 2.5 करोड़ एप्लीकेशन फिल्ड हुए थे। 500 रुपया आप सर ने लिए थे और आपने कहा था 400 रुपया सब्सिडी देंगे। ये क्या तमाशा है सर जी? गैस है क्या कि सब्सिडी देंगे? एजुकेशन है। अरे आप ये बात तो छोड़िए, आपने एग्जाम ही नहीं करवाया अभी तक, वेटिंग लिस्ट में। कब तक ये युवा 4-5 साल घर पे बैठ के सोच रहे हैं, रोज एक नया गम लेकर जीते हैं कि कब मेरा एग्जाम होगा, कब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा, कब मेरा रिजल्ट आएगा। कुछ दिनों के बाद आप तो कह दोगे कि रेलवे तो निजीकरण हो गया। तब ये बच्चे जो 550 दिन से ज्यादा हो गए एनटीपीसी एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ, उतने दिन से वेट कर रहे हैं। आप जोड़ लो, एक एक दिन का हिसाब जोड़ लो आप। 850 दिन हो गए एसएससी वाले के 3 टायर्स के एग्जाम के, इतने दिन आप जोड़ लो। सर, ये क्या तमाशा बना के रखा है? आपका विपक्ष नहीं है ना बोलने वाला, लेकिन हम लोग विपक्ष बनेंगे अब। आप तो ये सोचते हो विपक्ष में कोई बोलने वाला है ही नहीं। हिटलर शाही आप ना करना छोड़ दो। युवाओं के बारे में सोचो। युवा ही देश के भविष्य हैं। युवा अगर सही से रहेंगे तो ही हमारा देश विकसित बनेगा। मोदी जी, हम लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं। कम से कम ये आशा को ना आप निराशा में ना बदलो। गरीबों के बारे में सोचना चालू कर दो, क्योंकि आप गरीबों की सरकार हो, ना कि अमीरों की सरकार। अमीर तो वैसे ही जीते हैं, लेकिन गरीब नहीं जीते हैं सर। आप गरीबों के बारे में सोचना चालू कर दो। अगर अच्छा लगे हमारा ये पोस्ट तो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।